मित्रों, आज बड़े दुख की बात है कि बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश के हालत को सुधारने के लिए जिन माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा क्रांतिकारी एवं साहसिक कदम उठाने का कार्य किया गया था, वे कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दलों के लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, परंतु दुख का बात है कि एक पुरुष जो देश और प्रदेश को बहुत कुछ दे सकता था, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्यपाल बनाकर हाशिए पर डालने का कार्य किया। और राज्यपाल बनाने के साथ ही जिस कल्याण सिंह की तमाम सारी नीतियां जन कल्याणकारी थीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी उन पर अमल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। विशेष करके हम माननीय कल्याण सिंह जी के किसान बही और ग्राम सचिवालय नीति की प्रशंसा करते हैं। किसान बही के चलते आम किसान या किसान के बेटे को जात या निवास का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इस ऑफिस उस ऑफिस में भटकना नहीं पड़ता था। ग्राम सचिवालयों के चलते हमारे आवश्यकताओं से संबंधित बहुत सारे अभिलेख गांव में उपलब्ध हो जाते थे। आज उन्हीं की पार्टी की सरकार की नीति है कि आवेदन करो, ऑनलाइन आवेदन करो, उसके बाद में लेखपाल और कानूनियों के पीछे दौड़ो। यहाँ तक कि किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए भी दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति क्या है। क्या जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के प्रति उदासीनता को लेकर के है या भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर के है? आज हम आपको अवगत करा देना चाहेंगे कि कुशीनगर जिला पंचायत द्वारा सन 2018-19 में निर्धारित मानक से अधिक भ्रष्टाचार किए गए हैं। हमने निर्धारित मानक से अधिक इस नाते कहा कि 10-15% तक भ्रष्टाचार हमारे आमजन स्वीकार कर चुके हैं, परंतु कुशीनगर जिला पंचायत द्वारा 50% से ऊपर के भ्रष्टाचार किए गए हैं। इनके जांच के लिए हम पिछले 2 वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक हमारी राज्य सरकार के अधिकारियों ने लेटर लिखने के सिवा कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार आप सभी को अवगत होगा कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर विधायक पुल पुलिया या सड़क खंजा के लिए बजट देने के पहले कम से कम 30% एडवांस लेते हैं। निर्माण के बाद में जिस विभाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है, उस विभाग द्वारा भी 30 से 32% की कटौती की जाती है। इस प्रकार से एक साधारण जो 2 से 3 मीटर की पुलिया होती है, उसमें भी 60 से 62% तक का कमीशन चला जाता है। आप सोच सकते हैं, जो ठेकेदार बेरोजगार है और जिसने पूंजी लगा रखी है, क्या उसने धर्म खाता खोल रखा है? जब वेतन पाने वाला हमारा अधिकारी अपना कमीशन नहीं छोड़ रहा है, तो एक बेरोजगार ठेकेदार क्यों नहीं कमाएगा? आज मित्रों, हालत ये है कि 2 से 3 मीटर की पुलिया का ग्राउंड लेवल पर, जिसे आप फाउंडेशन भी कह सकते हैं, नींव भी कह सकते हैं, जिसकी चौड़ाई कम से कम नीचे ज़मीन में 8 से 10 फीट होना चाहिए, उसको कम करते हुए ठेकेदार कमीशन के चलते सीधे पाए का निर्माण करता है। फलस्वरूप जरा सा भी अधिक लोड वाला कोई भी साधन चढ़ता है तो पुलिया गिर जाती है। सन 2017 के पूर्व बनाए गए तमाम विधायकों की पुलिया 5 से 6 वर्षों में गिर गए हैं, लेकिन इस सरकार के समय बनाए गए विधायकों की पुलिया 3 से 4 वर्षों में गिर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा मित्रों, जागो तभी सवेरा। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, भारतवर्ष के जुझारू साथियों, हमें आपको जागना होगा। अगर नहीं जागेंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे आपकी गाढ़ी कमाई लूट ली जाएगी। आज सरकार अगर अपने किन्हीं 5 विधायकों के 5 कामों का, विशेष करके मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से अनुरोध करना चाहूँगा, महाराज जी, आप जिस मंडल के निवासी हैं, इसी मंडल के अपने 5-5 विधायकों के 5-5 पुलिया का काम एस्टीमेट और एमबी के अनुसार परीक्षण करा लें, लेकिन उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें 60 से अधिक % का घपला पाया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो अंकुश लग सकता है। हमें समझ में नहीं आता
कि गांव में घपला होने पर ग्राम प्रधान दोषी है, लेकिन विधायक निधि, सांसद निधि, जिला पंचायत निधि में घपला होने पर इनसे संबंधित प्राधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दोषी हैं? सबसे कमजोर क्या हमारा ग्राम प्रधान ही है? अभी अन्य एजेंसियों की अपेक्षा ग्राम प्रधान अधिकतम गुणवत्ता का कार्य कराता है, उसके बावजूद भी वह दोषी पाया जाता है, जबकि इन जनप्रतिनिधियों को क्लीन चिट दी जाती है। ये सरासर अन्याय है। आपका साथी मास्टर राधेश्याम सिंह सरकार से अनुरोध करता है कि अगर आपकी वास्तव में जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के प्रति है तो आप 5 विधायकों के कम से कम 5 कार्यों का जांच कराने का कार्य करें। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।